नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय मंत्री और ग्वालियर राजघराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों बेटे युवराज महानार्यमन सिंधिया के विवाह को लेकर चर्चा में हैं। दिल्ली में हुई एक हल्की फुल्की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह अटकलें और तेज हो गई हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की सबसे आधुनिक कैथ लैब का शुभारंभ करेंगे। जापान से लाई गई 7.7 करोड़ की इस मशीन से अब किडनी मरीज भी बिना खतरे के हार्ट की जांच करा सकेंगे। बागेश्वर धाम के पंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकलेगी। यात्रा में संत, राजनेता और मुस्लिम समाज के लोग शामिल होंगे। यात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और धार्मिक सद्भाव का संदेश देना है। रीवा, विंध्य और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अब राजधानी दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। आगामी 10 नवंबर को रीवा एयरपोर्ट से 72 सीटर ATR 72 विमान उड़ान भरेगा। इस वायु सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू संयुक्त रूप से दोपहर 12 बजे करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कई महत्वाकांक्षी और जनहित के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर पदयात्राओं के कार्यक्रम और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़े जनजाति गौरव दिवस समारोह के कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर से चल रही ठंडी हवाओं ने मध्य प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा दिया है। कई शहरों में रात का तापमान 6 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि इंदौर में नवंबर की 5वीं सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। राजगढ़ सबसे ठंडा रहा, जहां रात का पारा 11 डिग्री तक लुढ़क गया। उज्जैन पुलिस लाइन के अश्वरोही दल का अभिन्न हिस्सा रहा अश्व नॉटी बॉय अब नहीं रहा। करीब 31 साल तक मध्य प्रदेश पुलिस की सेवा करने वाले इस समर्पित और सेवाभावी घोड़े का गुरुवार को निधन हो गया। SP प्रदीप शर्मा ने पुलिस लाइन पहुंचकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। रेलवे द्वारा पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल से होकर बरौनी अहमदाबाद बरौनी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 11 और 12 को बरौनी से अहमदाबाद और 13 और 14 नवंबर को अहमदाबाद से बरौनी के मध्य चलेगी तथा दोनों दिशाओं में 2-2 फेरे चलेगी। इंदौर में शादी के दौरान यह विवाद MG रोड की कोष्ठी समाज धर्मशाला में हुआ। दूल्हे गौरव माठे ने स्टेज पर दुल्हन के पास पानी पी रहे फोटोग्राफर को डांटा। फोटोग्राफर ने माफी मांग ली, लेकिन गौरव ने उसे तमाचा जड़ दिया। दुल्हन और उसके पिता ने समझाया तो दूल्हा गौरव दुल्हन पर नाराज हो गया। श्रद्धालु छोटे बच्चों को लेकर संकरे बैराज पर भीड़ में गुजरते रहे। यदि थोड़ी भी भगदड़ की स्थिति बनती तो गंभीर दुर्घटना हो सकती। परंपरागत रास्ता बंद होने से कई लोग भटकते रहे और प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग की उचित जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। झाबुआ के राणापुर में पति ने चरित्र शंका के चलते 22 वर्षीय पत्नी की नाक काट दी। दंपति हाल ही में गुजरात से मजदूरी कर लौटे थे। घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी पति राकेश बिलवाल को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है। मध्य प्रदेश में अब बारिश और आंधी का दौर खत्म होने जा रहा है। मौसम साफ रहेगा, लेकिन रातें और सर्द होंगी। ग्वालियर, चंबल समेत उत्तर के जिलों में ठंड तेजी से बढ़ेगी, जबकि पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी का असर अगले 2 दिनों में MP में भी दिखेगा। MP में किसानों के हित में डॉक्टर CM मोहन यादव ने फैसला लिया है। उन्होंने किसानों को 10 घंटे निर्बाध बिजली मिलने की बात कही है। इसके साथ ही विवादित आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। साथ ही CGM अजय कुमार जैन हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 नवंबर से बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। 4 साल से बड़े उम्र के बच्चे से लेकर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। MP के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार 6 नवंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव दरभंगा, मधुबनी और गयाजी जिलों के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यादव यहां NDA समर्थित प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे।
मुख्यमंत्री द्वारा मधुबनी और गयाजी जिले की विभिन्न विधानसभाओं के लिए प्रचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 नवंबर को बगहा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी और वर्तमान विधायक राम सिंह के समर्थन में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में एक और मामला इस तरह का शहडोल का सामने आया है। हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सिंह ने एक बेगुनाह युवक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधार के लिए औचक निरीक्षण शुरू किए हैं। हाल ही में 7 जिलों में 35 कार्यों का निरीक्षण कर गड़बड़ी पाए गए 6 अधिकारियों पर कार्रवाई और 2 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया। भोपाल में 14 से 17 नवंबर तक होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि आयोजन समिति ने उन्हें व्यापारिक स्टॉल देने से इनकार किया, जबकि समिति का कहना है कि किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। मुरैना के राजघाट पुल पर चंबल नदी में राजस्थान के पर्यटक रूप सिंह गुर्जर पर 3 मगरमच्छों ने हमला कर पानी में खींच लिया। हादसे से अफरातफरी मच गई। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी बोर्ड न होने से वन विभाग की लापरवाही उजागर हुई। एसडीआरएफ तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश में अब मौसम करवट लेने वाला है। पिछले कुछ दिनों से चल रही बारिश और आंधी का दौर थमने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिन तक प्रदेश में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है। एयर इंडिया की इंदौर से रात 7:45 बजे मुंबई जाने वाली फ्लाइट 4 घंटे देरी से रवाना हुई। टेकोनफ के पहले पायलट को फायर अलार्म मिला था। इसके बाद उड़ान रोक दी गई। यात्रियों की बोर्डिंग हो चुकी थी। इस कारण विमान की सुरक्षा जांच होने तक यात्री विमान में ही बैठे रहे। इस कारण यात्री परेशान भी हुए। अंतर्राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं व्यसन सम्मेलन में महापौर ने मोबाइल की लत को नया खतरा बताया। एक शोध के अनुसार 70% लोग मोबाइल की लत के शिकार हैं, जिससे 80% में साइलेंट डिप्रेशन और नींद की समस्याएं भी आएच रही हैं। जबलपुर में दिल में छेद होने के कारण 2 दिन बच्ची को गुरुवार के दिन एयरलिफ्ट कर उपचार के लिए मुंबई भेजा जाएगा। प्रदेश में पहली बार किसी नवजात को एयरलिफ्ट किया जा रहा। बुधवार को अवकाश होने के बावजूद भी कागजी कार्यवाही पूर्ण करने के लिए मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय खोला गया। सिवनी में पेंच नेशनल पार्क में घायल बाघ शावक का वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया। शावक गंभीर रूप से जख्मी था, जिसे इलाज के लिए वन विहार भोपाल भेजा गया है। विशेषज्ञ लगातार निगरानी कर रहे हैं। अनुमान है कि चोट क्षेत्रीय संघर्ष या शिकार के दौरान लगी होगी। जांच जारी है। अनूपपुर में पूर्व विधायक सुनील सराफ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को झापन सौंपकर बेमौसम बारिश से चौपट फसलों के सर्वे व मुआवजे की मांग की, साथ ही क्षेत्र में बढ़ते अपराध, अवैध कारोबार, रेत चोरी और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई। शहर के राज मोहल्ला स्थित खालसा कॉलेज स्टेडियम में बुधवार को श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 556वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सुबह और शाम को विशेष दीवान सजाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इंदौर शहर में अपराध नियंत्रण हेतु ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। पुलिस टीमें हॉटस्पॉट, सुनसान इलाकों और तंग गलियों में ड्रोन से निगरानी कर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर रही हैं, ताकि रियल टाइम जानकारी से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा सके। डिंडौरी के शहपुरा क्षेत्र में कोहानी देवरी के पास बाइक और ट्रॉले की टक्कर में 4 लोगों की गई जान, 3 ने मौके पर और 1 ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ा। हादसे के बाद ट्रॉला चालक फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की जयंती पर बुधवार को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस नेताओं तक ने उन्हें नमन किया। वहीं शाम को रविंद्र भवन में आयोजित यादें अर्जुन सिंह समारोह में उनके योगदान को भावपूर्ण ढंग से याद किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि गुरु नानक देव जी का उपदेश मानवता की सेवा का सर्वोच्च मार्ग है। उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और सबके कल्याण की कामना की, साथ ही
गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती वर्ष और शहीदी दिवस को धूमधाम से मनाने की घोषणा भी की। सोयाबीन की खरीदी में लागू भावांतर भुगतान योजना का पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद किसानों के खातों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार 5 नवंबर को कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ग्वालियर एयरपोर्ट पर नीदरलैंड के नागरिक स्लेगेटेनहॉर्स्ट रेमको के पास प्रतिबंधित गार्मिन जीपीएस डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा जांच में पकड़े जाने पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने टेलीकम्युनिकेशन अधिनियम की धारा 42 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतलाम मंडल ने रेलवे पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का अभियान शुरू किया है, जिससे वे घर बैठे मोबाइल ऐप से प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे। पेंशनरों को जानकारी देने के लिए नवंबर में विभिन्न स्टेशनों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। यह पहल बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनरों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। पचमढ़ी में जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन पिपरिया विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी और ग्रामीण अंचलों का दौरा किया गया, जहां उन्होंने लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। वंदे मातरम गीत के 150वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी 7 से 26 नवंबर तक पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। प्रदेश के 150 स्थानों पर वंदे मातरम गान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभियान का शुभारंभ करेंगे। ग्वालियर के बिशप निवास परिसर में 26 आदिवासी बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का मामला सामने आया है। बच्चे मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल से लाए गए थे। धर्मांतरण की आशंका पर पुलिस और इंटेलिजेंस जांच में जुटी है, जबकि बिशप प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया है। बिहार में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है। चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश कैडर के 16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया है। ये अधिकारी 16 अक्टूबर को बिहार पहुंचेंगे और मतदान प्रक्रिया की सख्त निगरानी करेंगे। यह कदम बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में आयोग का अहम प्रयास है। बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान से एक दिन पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसे कांग्रेस ने एच फाइल्स नाम दिया है। राहुल गांधी ने पीसी करते हुए चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्वालियर राजघराने और देश की राजनीति में सक्रिय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने बेटे युवराज महान आर्यमन सिंधिया की शादी को लेकर चर्चा में है। दरअसल दिल्ली में हुई एक हल्की फुल्की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें सिंधिया मुस्कुराते हुए अपने बेटे की शादी को लेकर मजाक करते नजर आ रहे हैं। शाहबानों पर बनी फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर बेटी सिद्दीका बेगम की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, यानी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार 6 नवंबर को दिए फैसले में कहा, यह किसी की निजता का हनन नहीं है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद पर जबलपुर के यश घनघोरिया ने 75 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। वे जबलपुर विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे हैं। यश को सबसे ज्यादा 3,13,730 वोट मिले हैं। दूसरे स्थान पर भोपाल के अभिषेक परमार रहे, जिन्हें 2,38,780 वोट मिले। मध्य प्रदेश के देवास से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अपर कलेक्टर पर विधवा महिला ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इस विधवा महिला की जमीन अपर कलेक्टर ने अपनी पत्नी के नाम करवा ली है। अब विधवा महिला ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से जमीन दिलाने की गुहार लगाई है। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का काम शुरू हो गया है।
जिसमें प्रदेश के 15,000 टीचर वोटर लिस्ट बनाने में जुटे हैं। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का काम शुरू हो गया है, जिसमें प्रदेश के 15,000 टीचर वोटर लिस्ट बनाने में जुटे हैं। इस काम के लिए मैथ्स और साइंस टीचर्स की भी ड्यूटी लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिक्षक उस समय स्कूल में ड्यूटी पर लौटेंगे जिस दिन से बोर्ड एग्जाम शुरू है। ग्वालियर में गुरुवार सुबह पुलिस और कुख्यात योगी गुर्जर गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। यह घटना बेहट और हस्तिनापुर के बीच के जंगलों में हुई, जहां पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में पहुंची थी। मुठभेड़ के दौरान गैंग के 3 से 4 सदस्यों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, लेकिन गोली लगने से बेहट थाना प्रभारी महावीर परिहार घायल हो गए। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 2,50,000 संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में नई शर्त जोड़ दी है। अब इन कर्मचारियों को फिर से परीक्षा देनी होगी और कम से कम 50% अंक लाने होंगे, तभी उन्हें रेगुलर माना जाएगा। सरकार ने नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान तो रखा है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में LPG गैस वितरक आज 6 नवंबर हड़ताल पर हैं। वितरकों की मुख्य मांग है कि सेवा शुल्क को 35 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए किया जाए। इस मांग को लेकर देश भर के करीब 26,000 वितरक हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण न तो गैस कंपनियों से सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं और न ही उपभोक्ताओं तक डिलीवरी की जा रही है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2025 के लिए डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 41 पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 19 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।